Take out illustration number 32, page number 4.29. Illustration number 32, page number 4.29. क्या कह रहा है? गहलोत हैरिसन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. कह रहे गहलोत एंड हैरिसन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. Thompson is admitted for 1/5 share. Thomas is admitted for 1/5 share. He brings 30,000 as share of goodwill. और नया पार्टनर गुडविल लेके आया कितने की? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल ऑफ ₹30,000 इन कैश. The new profit sharing ratio of Gehloot, Harrison and Thomas is 11:9:5. No goodwill appear in the books. Show how goodwill amount of premium brought Thompson will be shared by Gehloot and Harrison. अब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसे अपन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो अब यहाँ पे इनका सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, अपन क्या निकालेंगे? इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो गैलोट एंड हैरिसन ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं. इसका ओल्ड रेशियो है 3/5, इसका है 2/5 माइनस न्यू रेशियो गैलोट का है 11/25 और हैरिसन का है 9/25. 25 एलसीएम आएगा. 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15. 25 डिवाइडेड बाय 25 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11. तो 15 माइनस 11 कितना हुआ? 4/25. इसका भी एलसीएम 25 आएगा. 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10. 25 डिवाइडेड बाय 25 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9. तो ये हो जाएगा 1/25. यानी इट मीन्स योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:1. The sacrificing ratio is 4:1. अब आपकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल ऑफ ₹30,000 और नया पार्टनर जो भी गुडविल अमाउंट लेके आता है दैट गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 4:1. तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 to Gehloot capital account and to Harrison capital account.
इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो है आपका 4:1। तो 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 24,000 एंड 6,000। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा था द अमाउंट ऑफ रिटेन इन द फर्म, तो उस केस में तो केवल ये 2 एंट्री पास होंगी। सेकंड केस में क्या कह रहा था, सेकंड केस में कह रहा था द अमाउंट इज विड्रॉन फुल्ली बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो होगी, एक और एडिशनल एंट्री अपन करेंगे इस गुडविल को विड्रॉ करने की। तो कह रहा है फुल गुडविल विड्रॉ कर ली, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल को विड्रॉ करने की, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, हैरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। फिर थर्ड कह रहे द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ कैपिटल क्रेडिटेड 50% व्हाट इज क्रेडिटेड टू देम, कि जो कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसकी 50% गुडविल उन्होंने क्या करी, विड्रॉ कर ली। तो गहलोत के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ था 24, तो उसका 50% कितना होगा 12,000, और गहलोत के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ था 6,000, तो इसका 50% कितना होगा 3,000। तो 50% अमाउंट ऑफ गुडविल क्या करिए, विड्रॉ करिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो होंगी, अपन एक थर्ड एंट्री और पास करेंगे 50% गुडविल को विड्रॉ करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, हैरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक, कितना अमाउंट विड्रॉ हो गया 15,000। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Now take out illustration number 33. Illustration number 33. क्या लिखा है, A and B are partners. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, they admitted C into partnership for 1/5 share. इन्होंने एडमिट किया नए पार्टनर को फॉर 1/5 शेयर, हु पे 50,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली, जिसने 50,000 रुपीज़ की गुडविल का अमाउंट क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। तो अगर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल है वो पर्सनली और प्राइवेटली अगर पे करता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। तो सी ने क्या करा, 50,000 की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को पर्सनली और प्राइवेटली पे कर दी, तो इसकी हम पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो कह रहा है 1 जुलाई दे एडमिटेड डी, तो डी को एडमिट करने से पहले अब इनका न्यू पीएसआर निकालते हैं कि सी को एडमिट करने के बाद एबीसी का न्यू पीएसआर क्या हुआ, फिर अपन बात करेंगे कि डी को एडमिट करने पर क्या हुआ। तो पहले अपन न्यू पीएसआर निकालते हैं ऑफ ए बी एंड सी। कैसे निकालेंगे, साइलेंट है क्वेश्चन में, कुछ बता नहीं रखा कि सी ने ये जो 1/5 शेयर है वो किससे लिया है। तो कैसे निकालेंगे, अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीज अर्न करे, आउट ऑफ 1 हमने 1/5 दे दिया सी को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया फॉर ए एंड बी। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 5 एलसीएम आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5,
5 माइनस 1 कितना हुआ 4/5। ये जो 4/5 प्रॉफिट है, दिस 4/5 प्रॉफिट इज फॉर ए एंड बी, और ए और बी इसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:1 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा 4/5 इंटू 3/4, और बी को मिलेगा 4/5 इंटू 1/4। एंड सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो यह जाएगा 12/20, यह जाएगा 4/20। अब इसको 20 के इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। तो यह आ जाएगा 4/20, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा 12:4:4 और 3:1:1, यानी ए बी सी का न्यू PSR क्या है 3:1:1। अब कह रहा है इन्होंने क्या करा, डी को एडमिट करा, दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए एडमिट करा। हु विल ब्रिंग 40,000 एज गुडविल, जो कि गुडविल लेके आया कितने की 40,000 रुपीज की गुडविल लेके आया, ठीक है ना, एज प्रीमियम, 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। और अब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कह रहा है पार्टनर्स में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई उसमें से 75% गुडविल उन्होंने क्या करी, विड्रॉ कर ली। तो अपन इसकी एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी कहीं की, जो गुडविल लेके आ रहा है डी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000. Now this goodwill is distributed between the old partners in their sacrificing ratio. तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट करा, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो है, ये जो आपके ओल्ड पार्टनर्स का ये जो ओल्ड रेशियो है, यही आपका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 40,000 है, इस 40,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी में। कौन से रेशियो में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या होगा, जो इनका ओल्ड रेशियो है, डेट इज 3:1:1। तो इसको 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 24,000, 8,000, 8,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा था जो भी पार्टनर्स को गुडविल मिली उसमें से 75% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, उसमें से 75% गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कितना विड्रॉ करेगा, ए को गुडविल मिली 24,000, तो 75% ऑफ 24,000 कितना होता है 18,000। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कितनी विड्रॉ करेगा, बी को कितनी मिली 8,000, सो 75% ऑफ 8,000 इज 6,000। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को कितनी मिली 8,000, सो 75% ऑफ 8,000 इज 6,000 टू बैंक। कितना विड्रॉ कर लिया 30,000। फोर्थ, अब आगे क्या कह रहे हैं, इन्होंने ई को एडमिट करा, तो ई को एडमिट करने से पहले अपन को ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी, ए, बी, सी एंड डी। तो वो कैसे निकालेंगे अपन ए, बी, सी और डी का,
सिंपल लिखा है कि डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, तो अब कैसे निकाला जाएगा? अपन ने माना पूरी फॉर्म ने मिलकर 1 कमाया, 1 में से 1/6 अपन ने किसको दिया? डी को। तो बाकी का प्रॉफिट किसके लिए रह गया? ए, बी एंड सी के लिए। कितना बचेगा? 6 एलसीएम आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 is 6, 6 multiplied by 1 is 6, then 6 divided by 6 is 1, 1 divided by 1 is 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5/6। तो this 5/6 profit is shared by A, B and C in the ratio 12:4:4। तो A को कितना मिलेगा? इस 5/6 का 3/5, B को कितना मिलेगा? 5/6 का 1/5, C को कितना मिलेगा? 5/6 का 1/5। ये हो गया आपका 15/30, ये हो गया आपका 5/30 और ये हो गया आपका 5/30। डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/6, तो ये 30 है, ये 30, ये 30, तो इसको भी 30 के इक्वल करना है, तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह आ जाएगा 5/30, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी क्या हो गया? 15:5:5:5 और 3:1:1:1। Now they admitted E as a new partner for 1/7 share who brings 60,000 as goodwill, जिसके लिए वो गुडविल लेके आए कितने की? 60,000 रुपीज़ की, जो कि बिजनेस में ही है। तो अब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर? 60,000 रुपीज़ की गुडविल आया है। So this goodwill is distributed between the old partners in their sacrificing ratio। तो सिंपल लिखा है 1/7 शेयर के लिए एडमिट किया है ई को और बाकी कोई न्यू पीएसआर दे नहीं रखा, यानी ये जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा वही इनका क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 to A's capital account to B capital account and to C capital account, और D भी है, to D capital account। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि है आपका 3:1:1:1। इसको 3:1:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 30,000, 10,000, 10,000 and 10,000। Any doubt in this question? Take out illustration number 34। क्या कह रहा है? A and B are partners sharing profit in the ratio 2:1। C and D are admitted, दो पार्टनर एडमिट हुए C and D are admitted and the new profit sharing ratio
जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी और डी का, वो क्या हो गया 4:2:3:1. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख. ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो कितनी निकली 2 लाख रुपीस की. उसके लिए डी विल ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड 50,000 एज कैश. जो डी है वो क्या लेके आ रहा है, तो कैपिटल लेके आ रहा है. कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपीज की, और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल होगा वो भी वो कैश में लेके आ जाएगा. तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय डी का शेयर. तो डी शेयर कितना है 4 + 2 6 + 3 9 10 इंटू 1/10, तो कितना होता है 20,000. तो ये जो नया पार्टनर डी है ये 20,000 रुपीज की गुडविल क्या लेके आएगा, कैश में लेके आएगा. सी ब्रिंग 50,000 इन कैश एंड 40,000 वर्थ ऑफ कैपिटल. सी जो है वो एक तो कैश लेके आ रहा है कितने का 50,000 रुपीज का, 50,000 का, प्लस वो स्टॉक लेके आ रहा है कितने का 40,000 रुपीज का. तो टोटल कितने हो गए 90,000. तो ये 90,000 वो किसके लिए लेके आया है, कैपिटल के लिए. किसके लिए लेके आया है, कैपिटल के लिए. इन एडिशन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. और इसके सिवा जो भी गुडविल का अमाउंट है वो भी वो कैश में लेके आ जाएगा. तो सी कितनी गुडविल लेके आएगा, फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख इंटू सी का शेयर. सी का शेयर कितना है 3/10. नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है. तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3/10, यानी सी ब्रिंग गुडविल ऑफ 60,000 इन कैश. राइट. अब अपन को उसकी जर्नल एंट्री करनी है. तो पहले एक काम और कर लेते हैं कि जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आए हैं, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन है, तो अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा. तो पहले तो अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. कैसे निकलता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू. तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी. ओल्ड रेशियो कितना है, ए का 2/3, इसका 1/3, माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/10 और बी का 2/10. 30 एलसीएम आएगा. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. तो 20 माइनस 12 इट्स 8/30. 30 एलसीएम आएगा. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, 10 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6. तो 10 माइनस 6 कितना हुआ 4/30. It means your sacrificing ratio is 8:4 or 2:1 or 2:1. तो फर्स्ट एंट्री अपन करते हैं काहे की, सी को एडमिट करने की. तो सी क्या लेके आ रहा है 50,000 का कैश और 40,000 रुपीज का स्टॉक. तो 50 + 40 90,000 की तो कैपिटल लेके आ रहा है. कैपिटल के लिए क्या ला रहा है, कैश और स्टॉक, और प्लस वो 60,000 रुपीज का कैश लेके आ रहा है फॉर गुडविल. तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना कैश आया 50,000 का, तो ये कैपिटल के लिए, और 60,000 रुपीज का गुडविल के लिए. तो 50 + 60 कितना हुआ 1,10,000. और क्या लेके आ रहा है, वो स्टॉक लेके आ रहा है. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना स्टॉक ला रहा है 50,000 का. टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 90,000. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, ये 60,000 की. तो ये एंट्री तो पास हो गई काहे की, किसको एडमिट करने की, सी को एडमिट करने की. अब अपन एंट्री पास करते हैं डी को एडमिट करने की. तो डी जो है वो 50,000 की कैपिटल और 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है. तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आ रहा है 50 प्लस 20 70,000 टू डी कैपिटल अकाउंट 50,000 and to premium for goodwill 20,000. तो अब नया पार्टनर सी तो गुडविल लेके आया कितने की 60,000 की और ये लेके आ रहा है 20,000 की. तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है इसको अपन क्या करेंगे, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सी लेके आया गुडविल कितनी 60,000, डी ब्रिंग्स गुडविल कितना 20,000. तो दोनों पार्टनर मिला के गुडविल कितनी लाए, दोनों पार्टनर मिला के 80,000 की गुडविल ला रहे हैं. सो दिस 80,000 की जो गुडविल लेके आए हैं, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 के रेशियो में. तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, premium for goodwill account debit 80,000 to A's capital account, sorry C और D नहीं, to A's capital account and to B's capital account. इस 80,000 को अपन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 2:1. तो 80,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 53,333 एंड 26,667. समझ में आया? एनी डाउट?